Hello, students of class 12th. Today's video lecture, we study the chemical properties, chemical reactions of aldehydes, ketones in part seconds. इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे और इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कुछ पॉइंट्स अभी इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गया था उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया स्टूडेंट्स आरडी जैसे आप जानते हैं कि अमोनिया का फार्मूला लोग दिखाते हैं NH3 और इसकी डेरिवेटिव्स अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स है अमीन्स है या अदर हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स है, तो जब यह कीटो ग्रुप से रिएक्शन करता है तो किस टाइप कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। उसको हम देखेंगे एक टेबल के थ्रू। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड एज डेरिवेटिव्स, इस डेरिवेटिव्स जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है N2H add to the carbonyl group of aldehydes and ketone, the reaction is reversible and catalyzed by acids। तो जब यह कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स हम कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और जिसको हम एसिड से कैटलाइज कराते हैं। द इक्विलिब्रियम्स फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट टू फॉर्म जो हम यहाँ देख रहे हैं दैट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अमोनिया और इसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का हम लोग दिखाते हैं H एंड H, दैट इज अमोनिया। और इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को अगर हम डिस्प्लेस कर दें और यहाँ कोई ग्रुप अटैच कर दें, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी ग्रुप से, दैट इज ZH एंड H। तो यह अमोनिया का डेरिवेटिव है क्योंकि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को, जो अमोनिया का यह हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम ग्रुप से डिस्प्लेस कर दिए तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और इस अमोनिया के डेरिवेटिव्स का रिएक्शन जब हम कार्बोनिल ग्रुप से कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो पहले वह रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल होने से उसको हम एसिड कैटलाइज कराते हैं जिससे वह हमें एक फेवर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो Z का वैल्यू, इस Z का वैल्यू ग्रुप पर डिपेंड करेगा। जैसा Z का ग्रुप हम अटैच कराएंगे कंपाउंड उसी अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ, तो ये जो आप यहाँ एक इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इक्वेशंस, ये इक्वेशंस, इस इक्वेशन हम क्या देख रहे हैं कि CO ग्रुप अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है और इस तरह से कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स यह एसिड हाइड्रोलाइज होकर ये कंपाउंड का प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सच टाइप का कंपाउंड्स। और इसमें जैसे स्टूडेंट्स अभी हम आपको बताएं कि जो यह Z है, Z का जो ग्रुप हम अटैच कराएंगे प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। तो यहाँ आपको दिया गया है Z का वैल्यू, Z एल्किल हो सकता है, एरिल हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NH2 अमीन हो सकता है, CCH5NH हो सकता है और NHCONH2 हो सकता है, या कोई अदर ग्रुप यहाँ Z पर हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल में देखते हैं कि उस टेबल में Z का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से बनता है। हाँ स्टूडेंट्स, जो हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है टेबल
table some nitrogen substituted derivatives of aldehydes and ketones, जिसे हम दिखा रहे हैं CnZ। अब इसमें हम देख रहे हैं जो कि अगर हाइड्रोजन जेड के प्लेस पर अगर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो रिजेंट का नेम अमोनिया है, क्योंकि अभी आप देखें कि अगर हम जेड के प्लेस पे जो यहाँ पे ये देख रहे हैं नाइट्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, जेड्स, एच एंड एच, तो यहाँ जेड के प्लेस पर अगर हम यहाँ यूज करें हाइड्रोजन्स तो ये हो जाएगा अमोनिया, ठीक। और इसका जो प्रोडक्ट फार्म होगा, जो प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा, इसके यहाँ जेड के प्लेस पर एच रखेंगे। जो भी आप इसके पहले देखें यह हमें सर्किल कर रहे हैं, इस सर्किल में जो आप जेड देख रहे हैं कि जेड के प्लेस देंगे तो फार्मेशन जो है सी डबल बॉन्ड या एच, जिसे हम कहेंगे कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, और इस प्रोडक्ट का नेम होता है एमीन। ये जो प्रोडक्ट होगा इसको इमीन कहेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं जेड के प्लेस हम आर रख रहे हैं, दैट इज एमीन्स। यहाँ आपका जेड के प्लेस पर आर होगा और इसको हम दिखाएंगे क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इसे कहते हैं सीफ बेस। सीफ बेस, तो सीफ बेस एक रिजेंट्स है जो अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंशिएशन में यूज होता है, सीफ बेस। नेक्स्ट हम जेड के प्लेस पर OH रख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये हमें ऑब्टेन हो रहा है हाइड्रॉक्सिल एमीन्स। यहाँ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स फार्मूला जो आपको दिखाया जा रहा है, और प्रोडक्ट का नेम होता है ऑक्सीम, इस प्रोडक्ट को कहते हैं ऑक्सीम। नेक्स्ट जेड के प्लेस पर हम NH2 यूज कर रहे हैं, तो रीजेंट नेम इसको हम कहेंगे हाइड्राजिन्स, ये हाइड्राजिन हो जाएगा। और स्ट्रक्चर फार्मूला आप इस तरह शो करेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे हाइड्राजोन। नेक्स्ट जेड के प्लेस पे स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, जो इसमें मेन फोकस जो हम कर रहे हैं, यह जेड वैल्यू ऑफ जेड, रीजेंट्स नेम, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट नेम। तो इस तरह से जो आपको यहाँ वैल्यू दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू को आप यहाँ इस टेबल में आप सीन कर सकते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है यह जेड का वैल्यू, प्रोडक्ट का नेम। तो इस तरह से ये जो है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको यहाँ थोड़ा माइंड आउट करना होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इसको दिखा रहे हैं, यह प्रोडक्ट 2,4-DNP, इस साइड में इसको जो है साइड में इसको कहते हैं 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो 2,4-DNP इसका यूज करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के टेस्टिंग में। तो ये DNP जो है कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप्स है, तो उसको इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। इस तरह से जो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ये पॉइंट फोकस किया जा रहा है, 2,4-DNP derivatives are yellow, orange or red solids useful for characteristics of aldehyde and ketones। तो ये 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिक ग्रुप CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जैसे इसके पहले हम आपको बताएं कि 2,4-DNP का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल्स ग्रुप CO ग्रुप के प्रेजेंटेशन को शो करता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, और फिर भी एग्जाम में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। जैसे कीटोन में अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो डिफरेंशिएशन तो इससे हम नहीं कर पाते, हाँ ये बता सकते हैं कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप्स। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या देख रहे हैं, जो है कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल।
तो आप ये जानते हैं कि एल्डिहाइड्स ये रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल्स, और ये कीटोन्स प्रोड्यूस होता है रिड्यूस होता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से यह एल्डिहाइड्स और कीटोन का रिडक्शन होता है, जो कि आप लोग यह एल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल का प्रिपरेशन के मेथड्स, जो एल्कोहल का प्रिपरेशन प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन से, और सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं कीटोन के रिडक्शन से। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन्स। कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप्स, यह एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, यह रिड्यूस हो जाता है CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में अगर हम रिड्यूस करते हैं तो इसी प्रोसेस को नेम हम देते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स and ketone is reduced to CH2 group on treatment with जिंक अमलगम। जिंक अमलगम स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर इसमें जिंक में हम मरकरी मिक्स करते हैं तो इसी को हम कहते हैं जिंक अमलगम। एंड कंसनट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, और इस रिएक्शन का नेम हम लोग देते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज क्लीमेंसन। क्लीमेंसन जो कि यहाँ फोकस किया जा रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बोनिल ग्रुप का CH2 में हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होना, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपको यहाँ शो किया जा रहा है, CO ग्रुप प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम NaCl। तो CO convert into CH2 group, that is क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा इसको एडवांस में हम दिखाते हैं, जो मैंने यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर इसको हम रिडक्शन जिंक अमलगम का यूज़ करते हैं तब पर भी CH2 में रिड्यूस होता है, या जिंक अमलगम HCl के प्रेस पे हम हाइड्राजीन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हाइड्राजीन भी जो है इसको CH2 में हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करेगा, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हायर बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज एथिलीन गिव CH2 हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, इसका नेम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तब इसको हम कहते हैं ओल्फ कीसनर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में आप क्या देखें कि CO ग्रुप CH2 हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हुआ, दैट इज क्लीमेंसन। और सेम वहीं अगर CO ग्रुप को हम जो है हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, लेकिन उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या लेते हैं, हाइड्राजीन्स, और इसमें एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और इसके बाद इस कंपाउंड को हमको एथिलीन ग्लाइकॉल और QH के साथ बॉयल करना होगा। अब ऐसे कंडीशन में CH2 ऑब्टेन होगा। तब इस रिएक्शन का नेम हम लोग देते हैं ओल्फ कीसनर रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस तरह से हमको दो रिएक्शन मिला, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ कीसनर रिडक्शन रिएक्शंस। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स आप लोग पहले से जानते हैं कि एल्डिहाइड जो ऑक्साइड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड्स इजली ऑक्साइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड with the help of strong oxidizing agent such as
पोटेशियम परमैंगनेट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट्स, एक्सेट्रा. Even mild oxidizing agent, mainly toluene reagents and failing reagents also oxidize aldehydes. तो ये जो टॉलन reagents अभी आपको यहाँ मिला, टॉलन reagents and failing reagents also oxidize aldehydes. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हम देख रहे हैं हमारे पास दो reagents हैं, एक हमारा जो है ये टॉलरेंट रीजेंट्स है और सेकेंड फेलिंग रीजेंट्स है. तो ये टॉलरेंट रीजेंट्स और फेलिंग रीजेंट भी जो है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता. तो ये टॉलरेंट रीजेंट से और फेलिंग रीजेंट से हम एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट्स, टॉलरेंट एंड फेलिंग्स. तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा माइंड आउट कीजिएगा केयरफुली, टॉलरेंट रीजेंट्स को एंड फेलिंग रीजेंट्स को, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो है एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोन में भी CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों में CO प्रेजेंट होता है. लेकिन आपको यह इन्फॉर्म कर दें कि जैसे ये CO ग्रुप, जैसे आप देख रहे हैं ये CO ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स and CO group present in कीटोन. कीटोन में भी CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में CO ग्रुप होता है. तो इन अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया और उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और वह कंपाउंड एल्डिहाइड्स है कि कंपाउंड कीटोन है, तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे टॉलरेंट रीजेंट्स और फेलिंग रीजेंट्स. तो ये टॉलरेंट रीजेंट्स फेलिंग रीजेंट्स अगर हम लेंगे और उसमें एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट करेंगे, तो ये एल्डिहाइड जो है ये टॉलरेंट रीजेंट्स और फेलिंग के साथ ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ये कीटोन कोई रिएक्शन नहीं देगा. किससे? टॉलरेंट से या फेलिंग से. तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि टॉलरेंट टेस्ट क्या है और फेलिंग टेस्ट क्या है. हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यह टॉलरेंट टेस्ट क्या है और कैसे ये वर्कआउट करता है टॉलरेंट टेस्ट. यहाँ आप देख रहे हैं unwarming an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, that is टॉलरेंट reagents. Ammonical means ammonium hydroxide NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है इसी को हम कहते हैं टॉलरेंट रीजेंट्स. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. The aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate ions. The reaction occur in the alkaline mediums. तो ये जो अमोनिकल, अभी आप यहाँ नेम देखें कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर्स, ये टॉलरेंट रीजेंट्स होता है. या ऑलरेडी आपको लैब में टॉलरेंट रीजेंट्स मिलेगा. तो आप क्या करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट को थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं. टेस्टिंग कैसे करेंगे? आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके लिए अब क्या करेंगे, आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे. ठीक, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, दैट इज टेस्ट ट्यूब ए, एंड सेकेंड जो है टेस्ट ट्यूब बी, दैट इज टेस्ट ट्यूब बी. ये टेस्ट ट्यूब आपका ए हो गया, टेस्ट ट्यूब आपका बी हो गया. अब इसमें आप जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, ये आपके लिए अननोन है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सैंपल. दैट इज ऑर्गेनिक सैंपल. और ये भी आपका जो है
ऑर्गेनिक सैंपल है, OS साइड में लिख दे रहे हैं, ऑर्गेनिक सैंपल ये भी है। अब आपको यह नहीं मालूम है कि इसमें कौन एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। ठीक, पहले आप क्या करेंगे, डीएनपी टेस्ट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले क्या किए आप, डीएनपी टेस्ट किए। तो डीएनपी टेस्ट से कंफर्म करेगा कि जो कंपाउंड हमको दिया गया है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। स्टूडेंट थोड़ा इसको केयरफुली देखिएगा, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीएनपी टेस्ट करेंगे। डीएनपी यह कंफर्म कर देगा कि द गिवन कंपाउंड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। अब हमको ये कंफर्म करना है कि जो कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो अब वह कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन्स है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स को हम ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद हम उसमें मिक्स करेंगे टॉलेन। क्या मिक्स करेंगे, टॉलेन। टॉलेन जो अभी आपको बताया गया कि अमोनिकल यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर, दैट इज टॉलेन रीजेंट्स। इसको हम कहते हैं टॉलेन रीजेंट्स। अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो आपके लैब में टॉलेन रीजेंट मिलेगा। अब इसमें हम टॉलेन रीजेंट मिक्स करेंगे। ठीक, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको जेंटल हीट करेंगे, बहुत हल्का हीट्स। और हीट करने के बाद क्या देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है या टेस्ट ट्यूब बी है, इसके अगर वाल में, सपोज कि टेस्ट ट्यूब ए के वाल में यहाँ आपको जो है शाइनी मिरर दिखाई दे। अगर यहाँ मिरर बन रहा है और इसमें मिरर नहीं बन रहा है, शाइनी मिरर नहीं बन रहा है, तो जिसमें शाइनी मिरर बनेगा, सिल्वर का शाइनी मिरर, उसको हम कहेंगे इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। शाइनी मिरर बताएगा कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और जिसमें शाइनी मिरर सिल्वर का नहीं बनता है वो एल्डिहाइड्स नहीं है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन का टेस्ट, डिफरेंशिएशन टेस्ट किससे करते हैं, टॉलेन से। ओके, अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड्स with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, that is toluene reagents. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. The aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate ions. The reaction occur in the alkaline medium. हाँ, यहाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड्स है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को हम कहते हैं टॉलेन रीजेंट्स। ओके, और इसमें क्या होगा कि जो एल्डिहाइड्स है, ये एल्डिहाइड ऑक्साइड होगा इसमें कार्बोक्सिलिक आयन में, और टेस्ट ट्यूब के वाल पे ये सिल्वर मिरर ये ऑब्टेन होता है, दैट इज कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब हम सेकेंड टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट नंबर सेकेंड्स। दैट इज फेलिंग टेस्ट। इस फेलिंग टेस्ट को हम लोग फोकस कर लेते हैं। इसमें क्या है, फेलिंग रीजेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लैब में जाएंगे तो लैब में आपको बॉटल मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा, 2 बॉटल मिलेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक बॉटल हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ओके, दैट इज फर्स्ट बॉटल्स एंड दैट इज सेकेंड बॉटल्स। ठीक है, तो इस पर लिखा रहेगा FEH A फेलिंग ए, और इस पर लिखा रहेगा FEH R फेलिंग बी, फेलिंग ए फेलिंग बी। तो फेलिंग ए फेलिंग बी आपको लैब में 2 बॉटल्स मिलेंगी। अब इसके बाद आपको जो है यह फेलिंग टेस्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों का इक्वल अमाउंट आप एक टेस्ट ट्यूब मिलेंगे, और उसके बाद उस मिक्सचर को थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा कि टेस्ट ट्यूब आप लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में सपोज कीजिए कि 1 मिली आप फेलिंग ए लिए, तो 1 मिली आप क्या करेंगे, फेलिंग बी लेंगे। यहाँ आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा। अब इस मिक्सचर को आपको यूज़ करना है एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में। तो इसमें क्या देखेंगे कि एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ आपका रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट आप देख लीजिए। स्टेटमेंट है क्या इसका, फेलिंग रिएजेंट्स
कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट। जैसे अभी आपको बताया गया कि जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है ये क्या है कि एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। एंड फेलिंग बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो जो फेलिंग बी है, ओके, फेलिंग बी ये क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ओके, जिसे हम कहते हैं रोचेले साल्ट, इसको रोचेले साल्ट कहते हैं, ओके। these two solutions are mixed in equal amount before test। जैसे आपको बताया गया कि दोनों सोल्यूशन को, फेलिंग ए फेलिंग बी को आप इक्वल अमाउंट में पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिजेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो फेलिंग रिजेंट आपका बना यानी ए और बी मिलाने के बाद आप उसको एल्डिहाइड मिक्स करके उसको जेंटली हीट करेंगे। अब क्या दिखाई देगा, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्स, आपको एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। यह केवल एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में एल्डिहाइड आर ऑक्साइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। हाँ, इसको थोड़ा भी माइंड आउट कीजिएगा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, यह टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसको माइंड आउट कीजिएगा। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशंस। फेलिंग सॉल्यूशन जैसे अभी आपको बताया गया कि फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट है, कॉपर आयन प्रोड्यूस करेगा, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है जो कि हाइड्रोक्साइड, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशंस। ऐसे कंडीशन में एल्डिहाइड ऑक्साइड हो जाएगा आपका जो है कार्बोक्सिलेट आयन में, और आपको एक क्यूप्रस ऑक्साइड का आपको मिलेगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और ये प्रॉपर्टीज़ आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। स्टूडेंट थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आपको पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना है, पर डे अपने माइंड में सेट करना है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एक दिन पढ़ेंगे तो माइंड से थोड़ा सेट नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एक दो पॉइंट भी बताया जाता है तो उसको आप लोग केयरफुली इसको जो है माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये पर डे कुछ न कुछ जो है सीखने का प्रोसेस है। तो इसमें टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दैट डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो कि एल्डिहाइड टेस्ट देगा लेकिन कीटोन टेस्ट नहीं देगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए वेरी नाइस डे। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको ये नंबर दे रहे हैं 8115232781। तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके आप उस जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम का आप सलूशन हमसे पा सकते हैं। थैंक्स।